सो हेलो गाइज, फटाफट एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो और सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है KYT क्लासेस। ठीक है, और आप सभी हमारे बीच, आप लोगों का नाम है KYTians। आप लोगों का नाम क्या है? KYTians। एक बार सारे के सारे बच्चे, क्लास शुरू होने से पहले बहुत बेहतरीन क्लास होगी, हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पूरा होने वाला है। लेकिन जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो KYTians। फटाफट जाके लिख दो कमेंट सेक्शन में KYTians, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इस बेहतरीन क्लास को। सारे के सारे बच्चे भाई पहले ये लिख दो, ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक भाई, नर्सिंग एप्टीट्यूड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और भाई ये देखना, हर एक एग्जाम में तुम्हारे 20 से 22 सवाल आपके इसमें आते ही हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में 24 आते हैं, यानी कि आपका सवाल तो इससे बनते ही बनते हैं। सवाल तो आपके इस सब्जेक्ट से बनते ही बनते हैं। और आप किसी भी स्टेट का तुम, ठीक है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का, जैसे आपका PGI MER चंडीगढ़ का आपका एग्जाम होने वाला है नर्सिंग का एग्जाम आपका 1.5 से 2 महीने बाद ये भी होने वाला है, ठीक है। इसमें भी आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात को। ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम देंगे एंट्रेंस, या फिर आप किसी भी स्टेट का भी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट को अगर तुम छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा वहां पर दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को छोड़ तो नहीं सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें भी नहीं करते, ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि बहुत सारे लोग इस बारे में बातें नहीं करते कि सर ये भी पढ़ना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक है। अब देखना, इस चैनल पे MCQ तो तुम्हारा चल रहा था, MCQ सीरीज आपकी चल रही थी। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ऐप के अंदर, हमारे चैनल के अंदर, क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल्स के बारे में। ये क्या सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल भर भर के आते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? नाम है आपका हॉस्पिटल। क्या नाम है टॉपिक का? हॉस्पिटल। देखते हैं ये क्या इसमें बातें हैं, कैसे क्या हमें को पढ़ना है, ठीक है। देखना क्या लिखा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड मास्टर क्लास है तुम्हारी। अब आते हैं, अब आओ हमारे सवाल पे आते हैं, मेन पे, ठीक है। अब सवाल क्या आता है कि सर ये जो हॉस्पिटल वर्ड है, इसकी ओरिजिन कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अस्पताल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बेसिकली, ठीक है। देखना कहाँ से हुई है। पहले तो तुम देख लो कि डेफिनेशन क्या होती है। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर क्लाइंट्स और पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड विद हेल्थ सर्विस। मतलब क्या है, हॉस्पिटल वो जगह है, अस्पताल जिसको हम लोग बोलते हैं, अस्पताल वो जगह है, अस्पताल वो प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तो अस्पताल वो जगह है जहाँ पर पेशेंट्स को, जहाँ पे क्लाइंट्स को स्वास्थ्य सेवाएं या फिर हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं। सिंपल सी बात है, अस्पताल की बेसिक डेफिनेशन ये हो गई। और क्या सर बातें हैं? अगर हम देखें तो हॉस्पिटल शब्द की जो ओरिजिन है वो 2 जगह से है, वो 2 लैंग्वेज से आया है। एक क्या है सर तुम्हारी लैंग्वेज, एक है हमारी लैंग्वेज लैटिन, जो कि अब डेड है। डेड का मतलब क्या है सर, अब उसको लोग उतना यूज नहीं करते और अब उसके अंदर चेंजेस होने की संभावना नहीं है। तो लैटिन है लैंग्वेज तुम्हारी जो कि डेड है। इसमें सर एक शब्द आता है हॉस्पिटैलिस, यहां से शब्द है आपका हॉस्पिटल। क्या शब्द है सर? हॉस्पिटैलिस। देखना, ध्यान देना भाई, क्या है तुम्हारा हॉस्पिटैलिस। मतलब इसका क्या है सर, इस शब्द का मतलब है द होस्ट और द गेस्ट। मतलब क्या है, जो गेस्ट को बुलाता है, जो मेहमान को अपने पास रखता है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिस। आपका वो शब्द आपका आता है, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, एक हमारा ग्रीक शब्द है, ठीक है, उसमें आपका आता है हॉस्पिस शब्द। क्या तुम्हारा हॉस्पिस शब्द आपका आता है, उसका मतलब क्या होता है, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर के हमारा शब्द आया कौन सा, हॉस्पिटल। तो हम अब शब्द की ओरिजिन देख लिए, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, अस्पताल शब्द की या फिर हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो हमने यहां पर देख लिया है। अब करते हैं बातें आगे आकर के। अब देखना क्या है तुम्हारा, अगर मैं तुमको बताऊं कि एक हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य करता है एक हॉस्पिटल, अस्पताल के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला क्या तुम्हारा कार्य, मेडिकल सर्विसेज, यानी कि मेडिकल सेवाएं। पहला क्या आपका कार्य, मेडिकल सर्विसेज या फिर मेडिकल सेवाएं। क्या होता है सर इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, दवाइयां देना, हिंदी बोले तो गिविंग मेडिसिन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, ये आपको दवा देगा, जो आपको कोल्ड हुआ है उसके हिसाब से आपको दवा मिलेगी, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके हिसाब से आपको दवा मिलेगी। मतलब क्या है, दवाएं देने का काम कौन करता है, अस्पताल ही करता है। सेकंड देखो, अगला क्या है तुम्हारा, डायग्नोसिस। निदान का मतलब क्या, डायग्नोसिस मतलब क्या हुआ, बीमारी का पता लगाना, आइडेंटिफाइंग द डिजीज। मतलब क्या, आपको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपके अंदर हमको बाहर से सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, बेसिकली आपको कौन सा डिजीज हुआ है बेसिकली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। मतलब आप अगर अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर वहां पर आपकी डायग्नोसिस करेगा और आपको बोलेगा कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, इसके हिसाब से आप जाकर के दवाइयां ले लीजिए, दवाइयां खाइए इसके हिसाब से। थर्ड क्या है सर हमारा, थर्ड क्या आपका सर्जिकल सर्विसेज, सर्जरी वगैरह भी आपकी होती है। जैसे देखना
ऑपरेशन आपका होता है, ट्यूमर का ऑपरेशन होता है, बोन फ्रैक्चर हो गया उसका ऑपरेशन होता है, मतलब क्या है सर्जरी और ऑपरेशन भी आपका अस्पताल में ही होता है। और देखना क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है आपका रिहैबिलिटेशन। क्या है तुम्हारा रिहैबिलिटेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुनर्वास। क्या बोलते हैं हिंदी में? पुनर्वास। क्या मतलब है सर इसका? रीस्टोरिंग हेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म सिक पेशेंट, मतलब क्या है अगर लंबे समय से कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको वापस सामान्य जीवन में लाने का काम भी कौन करता है? अस्पताल करता है। तो बेसिक बात ये है। तो 4 काम हमने देख लिया अस्पताल के। पहला क्या है? दवाइयाँ बांटना। सेकंड क्या है तुम्हारा? डायग्नोसिस करना, मतलब कि आपका पता लगाना कि आपको क्या दिक्कत है। थर्ड क्या है तुम्हारा? ऑपरेशन करना। फोर्थ क्या है आपका? पुनर्वास करना या फिर रिहैबिलिटेशन करना पेशेंट का, जो कि अगर कोई पेशेंट बहुत सालों से बीमार है तो उसको वापस उसके सामान्य जीवन में लाने का काम भी कौन करता है? एक अस्पताल करता है। और देखिएगा बड़े ध्यान से, अब देखना क्या है, अब क्या हुआ, आप हॉस्पिटल में आए, अस्पताल नहीं आइए, गलत कर जा रहा है, चलो येलो कलर से करें। आप हॉस्पिटल में आए, जब आप आएंगे तो अगर आप नॉर्मल, मतलब अगर आपको हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए तुमको कोल्ड है, तुमको टॉन्सिलाइटिस हो गया है, ठीक है, जिसको हम लोग टॉन्सिल बोलते हैं नॉर्मल लोग, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, तो डॉक्टर आपको देगा दवा, बोलेगा भाई जाओ मेडिकल स्टोर से ये दवा खरीद लो और जाके अपना खाओ पियो, 4-5 दिन में तुम सही हो जाओगे, ठीक है, ये तो उनके लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं पेशेंट जिनको हमको एडमिट करना पड़ता है, ठीक है, कम, मतलब अब देखो 2 टाइप के हैं पेशेंट आपके, 2 टाइप के जो एडमिट वाले होते हैं। एक होता है कि 2-4 दिन के लिए, 3-4 दिन आपका डॉक्टर आपको रखेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, आपको घर भेज देगा। और एक होता है आपका महीनों के लिए, मंथ के लिए एडमिट होते हैं, सालों के लिए बहुत सारे पेशेंट एडमिट होते हैं, तो वो एक अलग है पेशेंट, और एक जो 4-5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एडमिट होते हैं वो अलग है। इसका मतलब 2 टाइप के पेशेंट हैं, ठीक है। एक तो क्या है, देखो एक स्टार्टिंग में जो है पेशेंट, आप गए, आपको मतलब मान के चलो कि आपको कोल्ड था, डॉक्टर ने दी दवा, बोला भाई बाहर जाके ये दवा खरीद लो, तुम्हारा जो कोल्ड है वो ठीक हो जाएगा। और एक क्या है, एक ऐसे पेशेंट जिनको बहुत कुछ सीरियस तो नहीं है, लेकिन उनको क्या है 4-5 दिन डॉक्टर चाह रहा है कि अपने निगरानी में रखे, तो आपको बोले जाके भाई तुम एडमिट हो जाओ, 4-5 दिन के बाद तुमको छोड़ देंगे। और एक क्या पेशेंट जिसका मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ फ्रैक्चर हो गया है, तो उनको क्या करेगा, उनको डॉक्टर आपका वहाँ महीनों के लिए रखेगा, ऑपरेशन वगैरह वहाँ पर करेगा। तो क्या है, तरह तरह के पेशेंट एक अस्पताल में आते हैं। देखना ध्यान से, बात को देखना ध्यान से, देखो क्या लिखा है तुम्हारा, ओपीडी आपका एक होता है, देखना पहले, देखना एडमिशन प्रोसेस पहले तुम ध्यान दो। पहला स्टेप क्या होगा आपका, प्रवेश प्रक्रिया आपका पहला स्टेप है। क्या होगा तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वेयर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन टेक प्लेस एट द रिसेप्शन। जब आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा रिसेप्शन, जहां पर आपका एडमिशन होगा, जहां पर डॉक्टर की पर्ची बनती है, सब चीजें क्या होती है आपकी वही रिसेप्शन में होती है। अब क्या है, आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो लोग 2 प्लेसेस पे भेज सकते हैं। एक क्या है तुम्हारा, ओपीडी में आपको भेजेंगे, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बाह्य रोगी विभाग, ये क्या है तुम्हारा ओपीडी है आपका, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर होगा आपका, अरे ना किसके लिए यहाँ पे होता है, पहला तो तुम्हारा क्या है, जनरल मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कॉमन कोल्ड आपको है। फिर क्या तुम्हारा काउंसलिंग एंड चेकअप के लिए अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, आपकी जो सर्जरी है वो हो गई है, सर्जरी तुम्हारी हो चुकी है, अब तुम गए हो चेकअप के लिए कि क्या तुम्हारा जो सर्जरी हुई है वो सही है या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका हो सकता है। और क्या है तुम्हारा, यहाँ पर पेशेंट बहुत टाइम के लिए रहेगा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा वो अपना, या फिर 10 मिनट 15 मिनट डॉक्टर से बात करके और अपना चेकअप करा के वो निकल जाएगा अपने घर के लिए। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है आपका आईपीडी। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट विभाग। देना क्या, अब देना, अगर तुम इन दोनों को गौर करो तो यहाँ पर आ रहा है आउट, मतलब क्या, वो आउट का मतलब क्या है, मरीज आएगा अस्पताल से बाहर चला जाएगा। फिर क्या इसमें आया शब्द तुम्हारा इन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब इनसाइड, मतलब क्या है, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मरीज अस्पताल के अंदर ही एडमिट रहेगा। क्या लिखा दिखना, फॉर एडमिटेड पेशेंट, जो अस्पताल में भर्ती है मरीज, उनके लिए ये आपका डिपार्टमेंट बनाया गया है। और क्या लिखा आपका, रिक्वायर्स रेगुलर हेल्थ सर्विसेज, सॉरी, नियमित स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता, मतलब क्या है, ऐसे मरीज जिनको लगातार स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जिनको लगातार हमको डॉक्टर की निगरानी में रखना पड़ेगा, इस तरह के मरीजों के लिए क्या होता है आपका आईपीडी होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट इस तरह के लोगों के लिए होता है। और क्या सर बातें आपके पास है, देना ध्यान से, अब देखना और देख लो भाई। तुम क्रिटिकल केयर की बात करें, अब कोई मरीज अगर बहुत सीरियस है तो उसकी हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल केयर, तो उसके लिए भी आपके 2 हैं, 2 आपका उसके लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। कौन कौन सा तुम्हारा, एक है तुम्हारा आईसीयू और एक है तुम्हारा ईआर, मतलब कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपका बनाया गया है। पहला क्या है तुम्हारा, पहला है सर हमारा इसमें आईसीयू। क्या है आईसीयू, अब देखना भाई, आईसीयू का फुल फॉर्म आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपका आगे भी वो पूछ सकता है। क्या है सर,
इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंस का मतलब क्या है भाई, एकदम लग करके। हम ये बोलते हैं, जैसे मैंने ये बोला है कई बार, आपके एग्जाम में 1.5 महीना बाकी है, ठीक है, आपके एग्जाम में 2 महीना बाकी है, तो भाई आप एकदम इंटेंस तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब तुमको बिल्कुल इंटेंस पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब क्या है, अब तुमको बिल्कुल लग करके एकदम रगड़ करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंस बोलते हैं। अब देखना इस शब्द में भी क्या आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है शब्द आपका, इंटेंसिव केयर यूनिट। हिंदी में देखना, गहन चिकित्सा इकाई। गहन मतलब क्या, एकदम भाई घुस करके अब काम करना है। अब मरीज है सीरियस, अब हमें बहुत लग करके इस मरीज को ठीक करने के पीछे देखना पड़ेगा। देना क्या लिखा है, लिखा है फॉर पीवाईक्यू अलर्ट। देखो भाई पीवाईक्यू में आया सवाल, यूपी सीनेट 2024-25 में पूछा गया प्रश्न आपका ये है। देना क्या लिखा है तुम्हारा, फॉर सीरियस और सीवियर पेशेंट। जो सीरियस पेशेंट है, जो बहुत सीवियर हालत में है, बहुत गंभीर मरीजों के लिए आपका ये होता है। और क्या लिखा है सर, देना एग्जाम्पल है तुम्हारा आरटीए, रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई है पेशेंट, रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, कोमा का कोई पेशेंट है, या फिर आपका सीवियर ऑर्गन प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई उसके बॉडी का जो ऑर्गन है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहा है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देखना क्या लिखा है, सेटअप क्या होगा तुम्हारा, पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, पेशेंट का हमको लगातार बीपी चेक करना है, या फिर और देखना कि क्या होता है, आईसीयू की खासियत क्या है, एक पेशेंट में एक डॉक्टर होता है, मतलब एक डॉक्टर सिर्फ एक पेशेंट को ठीक करने की तरफ ध्यान देता है, ये आईसीयू की खासियत है। और देखना बड़े ध्यान से। नेक्स्ट क्या तुम्हारा, इमरजेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, आपातकालीन विभाग इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। क्या लिखा देना, ट्रॉमा के लिए, ट्रॉमा मतलब क्या हुआ, कोई बहुत सीरियस इंजरी को हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं। आरटीए फिर से क्या है तुम्हारा, रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर क्या आपका इमीडिएट मेडिकल या फिर सर्जिकल इमरजेंसी हो गई है, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, कोई छत से गिर गया, इस तरह के पेशेंट्स आपके कहाँ पे आते हैं, एकदम तुरंत कहाँ पे आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं। देना क्या लिखा है, अब देखना अगर हम लोग बात करें इमरजेंसी की, तो इसके अंदर 3 आपके जोन होते हैं, ठीक है। जो इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आते हैं उनको हम लोग 3 जोन में डिवाइड करके उनको ट्रीट किया जाता है। पहला क्या जोन तुम्हारा, पहला है तुम्हारा रेड जोन। कौन सा जोन है, पहला आपका रेड जोन। अब इसके अंदर कौन है, इसके अंदर ऐसे पेशेंट आएंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब क्या हुआ, नीड अर्जेंट और इमीडिएट ट्रीटमेंट, मतलब क्या है, ऐसे पेशेंट जिनका हाथों हाथ इलाज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं किया तो पेशेंट की जान वहां पर जा सकती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट आपका येलो जोन। कौन सा जोन सर, येलो जोन। क्या बात हुई, ऐसे पेशेंट जो 1 घंटे तक वेट कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, पहले जो डॉक्टर है वो रेड वालों को देखेगा और तब तक येलो वाले 1 घंटे तक वेट कर लेंगे। तो पहले तुम ठीक करो रेड वालों को, फिर एक घंटे के बाद जब ये रेड वाले हो जाए खत्म तो हम येलो वालों को ठीक करने के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये क्या है, हमारे येलो का मतलब क्या है, जो कम गंभीर है, जो 1 घंटे तक वेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या तुम्हारा है, ग्रीन जोन, लीस्ट सीरियस, जो सबसे कम है सीरियस, मतलब क्या एग्जांपल तुम्हें क्या, अचानक से बच्चे को फीवर आ गया, तो भाई देखो अब जो पेरेंट्स होंगे बच्चे के, जो पेरेंट्स के, जो बच्चे के घर वाले होंगे, जो गार्जियन होंगे, वो तो परेशान होंगे, लेकिन भाई फीवर से किसी की डेथ वगैरह होना बहुत रेयर है, ठीक है। फीवर से किसी की डेथ होना हालांकि होती है, लेकिन बहुत रेयर है ये सब बातें। तो डॉक्टर बोलेगा भाई कि आप 2-3-4 घंटे तक बाहर बैठ के वेट करिए, अभी जैसे ही मैं इन लोगों को रेड जोन को और इनको येलो जोन को मैं जैसे ही देख लूंगा, मैं तुरंत आपको बुला करके आपके मरीज को देखूंगा। तो वो वाले कहाँ पे आएंगे, वो आपके ग्रीन जोन में आएंगे। क्या लिखा देना, सबसे कम जो सीरियस आपके होते हैं, सिंपल बात है, ठीक है, बातें बड़ी बेसिक है। और क्या सर आपके पास है, और देखना क्या हुआ तुम्हारा, नेक्स्ट क्या हमारा, सर्जिकल एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या है हमारा, सर्जिकल एंड रेडियोलॉजी विभाग। पहला क्या इसके अंदर तुम्हारा, देखना ध्यान से, पहला हमारा क्या सर, ओटी है। ओटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से ऑपरेशन थिएटर हम लोग बोलते हैं, हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो। क्या बात है सर, पर्पस क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन होता है बेसिकली। क्या लिखा है, अगर वहाँ के तुम सामानों की बात करो तो आपको वहाँ पर स्पेशल सर्जिकल आर्टिकल आपको मिलेंगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ सामान वहाँ पे मिलेंगे, ऐसे आपको औजार मिलेंगे जो क्या होते हैं, जो सर्जरी में यूज होते हैं, ऐसे टूल्स आपको मिलेंगे, ठीक बात है। और क्या है, और तुमको वहाँ पर शेडोलेस लाइट मिलेगी, ऐसी लाइट जिसकी परछाई नहीं बनती, आपको वाली लाइट वहाँ मिलेगी, क्योंकि अगर परछाई बनेगी लाइट की तो डॉक्टर को वहाँ पर भारी कंफ्यूजन हो सकती है और मरीज के साथ दिक्कत वहाँ पे आ सकती है। इसलिए आपका क्या होता है, हमेशा ओटी के अंदर हम लोग शेडोलेस लाइट ही यूज करते हैं। और क्या सर बातें हैं, अगर हम बात करें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो क्या है तुम्हारा, ध्यान ध्यान से, डिजीज डायग्नोसिस यूजिंग इमेजिंग। बेसिक क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे आपकी ये अलग अलग टाइप की मशीनें होती है, तुम्हारा एक्सरे मशीन होती है, सीटी स्कैन की होती है मशीन, फिर क्या तुम्हारा एमआरआई मशीन आपकी होती है, पेट स्कैन होता है तुम्हारा, सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड की मशीन्स वहाँ पर होती हैं। होता क्या है, उनसे हम लोग बेसिकली ट्राई करते हैं
कि मरीज का जो भी ऑर्गन है इन सबका जो इमेज बनाएं और इमेज बना के हम लोग डायग्नोसिस करें कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है। ये ट्राई वहाँ पे किया जाता है अलग अलग तरीके से। एक बार मैं सारी की सारी मशीनों को फिर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मशीन से सवाल तुम्हारा बनने का मुझे लगता है, हालांकि आया नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि मशीन से सवाल आने का चांस बहुत हाई चांसेस है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ सारी की सारी मशीनों को। पहला क्या सर हमारा एक्सरे मशीन है, देखना भाई बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो सारे बच्चे। और भाई देखो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि सर काम की जानकारी आप दे रहे हैं, आप बड़ा बेहतरीन, आप हमारे हॉस्पिटल नाम के एक बहुत टफ टॉपिक है, बहुत अच्छे, टफ तो क्या यार आसान है, ठीक है, पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन सर अगर आप इस टॉपिक को हमारे पूरा करवा दे रहे हैं, आपके साथ पढ़ पढ़ करके हमारा पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जा रहा है या फिर तैयार हो जा रहा है, तो भाई मेरे लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को फटाफट के अंदाज में। इतना काम तो यार तुमको करना चाहिए, इतना काम तो करना बनता है। सब्सक्राइब कर दो फटाफट और बेल आइकन को दबा दो। और यार तुम लोग इतना लेक्चर देखते हो, इतना बच्चे देखते हैं लेक्चर, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्लीज लाइक करिए यार, ऐसा मत करो, लाइक करो, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, भी तुम्हारा है क्लास। मशीनों के नाम में बोला था, अगर मशीनों के नाम में पढ़ दूं, पहली क्या आपकी एक्सरे मशीन है, पहली क्या सर एक्सरे मशीन है, फिर क्या तुम्हारा सीटी स्कैन, फिर क्या आपका एमआरआई, फिर क्या आपका पेट स्कैन, और फिर क्या आपका सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, दोनों सेम ही चीज़ है, तो आप सोनोग्राफी बोलिए, फिर आप क्या बोलिए, आप उसको अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मशीनों पे सवाल आने का चांस है, मैं तुमको पहले ही बोल दे रहा हूँ, जिससे कि तुमको लगे कि हाँ भाई सर ने तो बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, देखना क्या लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, फार्मेसी और सेंसरी विभाग की, फार्मेसी एंड सेंसरी डिपार्टमेंट, हिंदी में देख लो फार्मेसी और संवेदी अंग विभाग। आइए बातें करते हैं। पहला क्या है तुम्हारा फार्मेसी। फार्मेसी सर क्या होती है, फार्मासिस्ट कौन होते हैं, जो दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो ड्रग का मतलब क्या है, दवा है, ड्रग का मतलब वो नहीं है, दवा है, ठीक है, ड्रग और मेडिसिन का डिलीवरी जो करते हैं। और देखना क्या भाई, देखो ड्रग का मतलब तो दवा ही होता है, ड्रग का मतलब तो दवा ही होता है, लेकिन अब अगर कोई दवा का मिसयूज करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग अब्यूज करना। ड्रग्स लेने का मतलब क्या है कि उसने ड्रग्स को बहुत ज्यादा लिया है, उसने अननेसेसरी ड्रग्स को लिया, बिना डॉक्टर के बोले हुए उसने ड्रग्स को लिया, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स लेना, वो एक अलग चीज है। हालांकि ड्रग्स का मतलब नॉर्मली क्या होता है, दवा ही होता है, मेडिसिन ही होता है ड्रग का मतलब। अब देखना फिर क्या लिखा है तुम्हारा। अब एक और तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या है तुम्हारा ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नेत्र विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारा यहाँ पर आपका आई का चेकअप होता है, और अगर आंखों में आपकी कोई डिजीज है, आंखों की बीमारी उमारी का भी आपका यहाँ पर देखा जाता है। क्या लिखा देखना एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हारा मायोपिया होता है बहुत सारे लोगों को, निकट दृष्टि दोष होता है, बहुत सारे लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, और ग्लास का नंबर वगैरह भी हम लोग यहीं पर चेक करते हैं, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या है, ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी का क्या होता है सर फुल फॉर्म, ईयर नोज और थ्रोट, यानी कि नाक कान और गले के डॉक्टर आपके एक ही होते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स हमारे क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और कुछ भी सर बातें। अब देखना भाई, अब ये तुम्हारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, और इसमें में से भाई देखो मैं दावा ठोक रहा हूँ, मैं हालांकि दावे ठोकता हूँ नहीं, लेकिन मैं दावा ठोक रहा हूँ 1 से 2 सवाल इस चार्ट से आने ही आने हैं। बोल के मैं जा रहा हूँ भाई, बोल के जा रहा हूँ, देख लेना यार, 1 से 2 सवाल इस चार्ट से आपके आने ही आने हैं। आप इसी को कहीं पर नोट करके रख लीजिए, और इस चार्ट का फोटो भी खींच लीजिए अभी तुरंत। हालांकि नोट्स में इसको ऐप पर डाल दूंगा, ये नोट्स आपका हमारे केवाईटी क्लासेस के ऐप पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन आप फोटो इसका खींच लीजिए अभी तुरंत। एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। पहले देखो यहाँ पर कॉलम हमारे पास 3 है, 3 कॉलम हमारे पास है। कौन कौन सर, एक ऑर्गन का है, ठीक है, मतलब कि जिसके किसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। और क्या आपका एक हमारे पास क्या है, विभाग का नाम, यानी कि डिपार्टमेंट नेम का हमारे पास एक कॉलम है, और उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से किस चीज का फंक्शन करता है, ठीक है। पहला क्या सर हमारा, पहला हमारा है जो हमारा अंग है वो कौन है, ब्रेन और नर्व्स। क्या है सर हमारा, ब्रेन और नर्व्स। डिपार्टमेंट का नाम क्या है सर, न्यूरोलॉजी। क्या नाम है, न्यूरोलॉजी, जो क्या करता है, जो आपका ब्रेन और उसके फंक्शन के ऊपर देखने का काम करता है, यहाँ पर डॉक्टर जो बैठता है। अगला क्या आपका, बात करें हार्ट की, हृदय की, कार्डियोलॉजी। कार्डियो वर्ड ही क्या होता है, हार्ट के लिए होता है यूज। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि कार्डियो वर्ड हम लोग हार्ट के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। लैग हो रहा है क्या, नहीं लैग नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगला क्या देखना, क्या फंक्शन क्या है यहाँ पे, हार्ट के डिजीज का, यहाँ पर हृदय रोगों का यहाँ पे उपचार किया जाता है। अगला क्या है तुम्हारा, किडनी या फिर यूरिनरी, आपका गुर्दा, गुर्दे में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ कि लैग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लैग नहीं हो रहा है, परफेक्ट है। अब देखना ध्यान से और देखो,
अगला क्या है तुम्हारा, अब कहाँ पे होता है ये तुम्हारा, यूरोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नाम है डिपार्टमेंट का। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे सर किडनी का इलाज होता है, किडनी डायग्नोसिस और किडनी का हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। अगला है आपका कैंसर, अगर किसी को कैंसर हो गया है तो क्या होता है आपका ऑन्कोलॉजी होता है, ठीक है। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसका कहाँ पे वो जा करके दिखाएगा, उस विभाग का नाम क्या है आपका, ऑन्कोलॉजी। अब देखना आगे और देखो क्या होता है सर, यहाँ पर कैंसर पेशेंट का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का उपचार यहाँ पर जो डॉक्टर बैठता है वो करता है। अगला क्या, अगर कोई बच्चा है उसको कुछ हुई है दिक्कत तो वो कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा आपका पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जाएगा। यहाँ होगा क्या, यहाँ पर चाइल्ड के हेल्थ और डिजीज के बारे में बात करते हैं, बाल चिकित्सा के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्या आपका बोन्स एंड जॉइंट, हड्डियों में अगर कुछ दिक्कत है, जोड़ों में अगर कुछ दिक्कत है तो कहाँ जाओ भाई, आप जाइए ऑर्थोपेडिक्स में। यहाँ पे बोन फ्रैक्चर, जॉइंट फ्रैक्चर कुछ भी इस तरह का अगर हुआ है तो उसके बारे में डॉक्टर आपसे बात करेगा। स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे डर्मेट के पास जाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। स्किन प्रॉब्लम या फिर कोई एलर्जी वगैरह आपको हुई है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। बात करें अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत है, पाचन तंत्र में अगर प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी में, कहाँ जाना है आपको, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे क्या आपका स्टमक या फिर इंटेस्टाइन के डिजीज की डॉक्टर आपसे बात करेगा। अगला क्या आपका, अगर आपको मेंटल हेल्थ में कुछ दिक्कत है, मानसिक स्वास्थ्य अगर नहीं अच्छा है आपके मरीज का तो आप साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मनोचिकित्सा पे आपसे बातें की जाएंगी। अगला क्या है तुम्हारा वीमेन या फिर प्रेगनेंसी, अगर प्रसव में कुछ दिक्कत है, ये प्रसव का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे आप जाएंगे, आप जाएंगे गायनेकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ क्या है, जहाँ पे आपके चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी की बात होगी, स्त्री व प्रसूति रोग की आपकी वहाँ पर बात की जाएगी। और क्या है सर, ब्लड अगर कुछ है दिक्कत, ब्लड रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो आप कहाँ जाएंगे, हेमेटोलॉजी में आप जाएंगे, ब्लड डिजीज के बारे में यहाँ बात की जाएगी हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। और क्या है सर, बात करेगा लंग्स में कुछ दिक्कत है, फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो कहाँ जाओ, पल्मोनोलॉजी में जाओ, कहाँ जाओ, पल्मोनोलॉजी में जाओ, ठीक है। लंग डिजीज के बारे में आपसे यहाँ पे बात की जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया है, इस चार्ट से 1 से 2 सवाल आपके 2026 में सॉरी आने वाले हैं, इसलिए इस चार्ट को बिल्कुल याद रख लेना, इस चार्ट को अपने दिमाग में एकदम बसा लो। अब आते हैं हम लोग सवालों पे, ठीक है। सवाल बेसिक है, जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है सवाल सारे के सारे वहीं पे आपके पूछे गए, उसी से पूछे गए हैं। पहला देखना क्या है सवाल, नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुविकल्पीय प्रश्न है। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब क्या लिखा, हृदय रोगों के निदान व उपचार के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। मैंने बोला तुमसे, अगर बात हृदय की आएगी, अगर बात हार्ट की आएगी तो आप लोग कार्डियो शब्द को हमेशा याद रखिएगा, कार्डियो शब्द को हमेशा याद रखना। अगर हार्ट की बात आएगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्डियोलॉजी, क्या हो जाएगा आपका, कार्डियोलॉजी। और देखना, द आईसीयू इन द हॉस्पिटल स्टैंड्स फॉर, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई, या फिर देखना भाई ध्यान से पढ़ो, इमीडिएट केयर यूनिट, तत्काल चिकित्सा इकाई, या फिर क्या है तुम्हारा इंटरनल क्लिनिकल यूनिट, आंतरिक नैदानिक इकाई, या फिर तुम्हारा क्या इंटेंसिव क्लिनिक यूनिट। तो क्या आंसर होगा भाई इसका, अगर तुम मेरे साथ हो स्टार्टिंग से तो नाम क्या होगा इसका, इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई। और पढ़ लो, विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट डील्स विद द चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी की बात कौन करता है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो होता है हमारा डॉक्टर वो बात करता है। तो हम लोग ये देखो, ये हाँ दिया हुआ है, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिकल यानी कि स्त्री एवं प्रसूति रोग आपका यहाँ पर ये डिपार्टमेंट का नाम होता है। फिर क्या है तुम्हारा, बच्चों का इलाज किस विभाग में होता है, विच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के लिए कौन सा होता है, बच्चे के लिए आंसर दिया हुआ है बाल चिकित्सा, पेडियाट्रिक, क्या है आपका पेडियाट्रिक। और देखिए आप कौन सा विभाग हड्डियों के फ्रैक्चर व जोड़ों की समस्या का इलाज करता है, कौन सा होता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है सर। कौन सा होता है सर, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आपके कुछ और भी सवाल हैं, 2 4 5, वो सवाल आपको खुद से करने हैं, ठीक है, वो सवाल आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ लिया यार, ठीक है, जो पढ़ लिया उसका क्या सवाल करना। अब देखना पड़े ध्यान से। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं हमारे बैच के बारे में, ठीक है। अब देखना भाई, यहाँ से दिए हुए सवाल आपका, ठीक है, 4 5 मान के चलो 10 सवाल और हैं, बेसिकली 10 सवाल आपके और हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थोड़ा सा बैच के बारे में कि क्या सर हम लोग ये जो पढ़ाई है अभी हमारे पास टाइम है कि नहीं है। आपके पास अभी 1.5 से 2 महीने का टाइम है, देखो ना भाई,
1.5 to 2 मंथ्स का आपके पास टाइम है। क्या ये बहुत होता है सर? ये आपका मोर देन इनफ है। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, कोई बच्चा लग करके पढ़ सकता है, तो उसके लिए ये टाइम मोर देन इनफ है भाई। अगर पढ़ने वाला बच्चा तो उसके लिए मोर देन इनफ है। अगर पढ़ने वाला बच्चा नहीं है तो भाई फिर कोई बात नहीं है, तो भाई फिर कोई बात वहाँ पर नहीं होती है। देना क्या है तुम्हारा, जो हमारा बैच है वो आपका स्पेशली एक बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग बोलते हैं PGIMER चंडीगढ़। क्या है तुम्हारा? PGIMER चंडीगढ़। इसके लिए हमारा ये बैच जो है वो बनाया गया है। ठीक है सर। क्या होने वाला है सर इस बैच में? इस बैच में आपका कंप्लीट सिलेबस का कवरेज तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, वो तो भाई जाहिर सी बात है, होता ही है। कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पर पूरा होगा। और क्या सर आप देंगे? हम लोग नोट्स देंगे आपको, हर एक लेक्चर का नोट्स देंगे आपको। माइंड मैप मिलेगा हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का आपको माइंड मैप हम लोग देने वाले हैं। और क्या सर आप लोग देंगे? और आपको टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर दी जाएगी, और आपको टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर दी जाएगी। और कुछ चाहिए तो बताना, और कुछ भी चाहिए तो बताना भाई। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। क्या सर आप बहुत महंगा देंगे? हम आपको 449 में दे रहे हैं, इससे कम में कोई दे तो मुझे बता देना। 449 रुपये में आपको ये बैच जो है वो मिल रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर आप किसी भी स्टेट के नर्सिंग एग्जाम में बैठ रहे हैं तो भी आपके लिए बैच है। यहाँ लिखा है 700 रुपये, वो प्राइस अब आपका 449 रुपीज़ हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी वाली बात यहाँ पर आ रही है। तो आप आराम से जाएं। हमारा क्या करना है सर? इसके लिए आपको KYT क्लासेस नाम का ऐप डाउनलोड करना है। सिंपल बातें, बेसिक सी। फिर क्या सर हमको करना है? मान लो ऐप नहीं मिल रहा है, बैच तुमको नहीं मिल रहा है, 80 90 76 92 87 8090769287 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसके ऊपर कॉल नहीं, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि कॉल वाली दिक्कत क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड में भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सारे के सारे कॉल उठाना हमारे लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप कॉल के जगह पर आप ध्यान दें कि आप इसके ऊपर मैसेज करें व्हाट्सएप पे। देर सवेर हमारी टीम आपका रिप्लाई करने का पूरी तरीके से ट्राई हम करेंगे। मिलते हैं भाई फिर आगे क्लास में। अभी तुरंत जाके तुम ऐप को करो डाउनलोड, लेक्चर करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब, ये 3 काम आपको करने हैं। डाउनलोड करो ऐप को। अगर बैच ना मिले भाई, देखो क्रैश कोर्स तुम्हारे पास 1.5 महीने का टाइम है। अभी अगर तुमने क्रैश कोर्स ले लिया और क्रैश कोर्स तुम्हारा कल से ही स्टार्ट हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है, तो अगर तुमने क्रैश कोर्स ले लिया तो तुम्हारा काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं भाई फिर अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।